मैं हुमायूं सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। आज आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम रंग बदलती राजनीति में। आज बात करने वाले हैं अरविंद केजरीवाल को लेकर। अरविंद केजरीवाल लगातार जेल से बाहर आने के लिए प्रयास करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन उनका प्रयास कितना सफल होगा ये तो 29 जुलाई को पता चल जाएगा। लेकिन उसके पहले अगर बात कर लिया जाए तो अरविंद केजरीवाल कहीं ना कहीं इस बात को पूरी तरीके से डिनाई नहीं कर सकते कि इस बार के विधानसभा चुनाव में कहीं ना कहीं उनको बड़ा झटका लगने वाला है। जी हाँ, आपको बता दें, अब आम आदमी पार्टी का गिरता हुआ जनाधार इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि आने वाले दिनों में अगर अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन जेल से बाहर नहीं आए तो आम आदमी पार्टी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। लेकिन क्या ऐसा होगा? क्या अभिषेक मनु सिंघवी, सुनीता केजरीवाल लगातार जिस तरीके से सबूतों को इकट्ठा करने का प्रयास कर रहे हैं, लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भारतीय जनता पार्टी को घेर रहे हैं, और वहीं सुनीता केजरीवाल जनता के बीच में जाकर जिस तरीके से अपील करती हुई नजर आ रही है, योजनाएं लॉन्च कर रही हैं, तो क्या उसका कितना इम्पैक्ट पड़ने वाला है इस बार के विधानसभा चुनाव में? ये तमाम तरीके के सवाल बनते हैं। आज इन्हीं सभी सवालों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ आश्रुति मौजूद है। आश्रुति, क्या लगता है कि अरविंद केजरीवाल जेल में बंद है, लगातार ये प्रयास कर रहे हैं कि वो जेल से बाहर आ जाए, आपको क्या लगता है कि जेल से आने की कोई उम्मीद है 29 जुलाई को? देखिए, कहीं ना कहीं 29 जुलाई को उनकी सुनवाई तो जरूर है। कल मनीष सिसोदिया की भी आप देखिए सुनवाई थी, लेकिन एक बार फिर से 29 जुलाई तक उनका जो मामला है वो टाल दिया गया है। अरविंद केजरीवाल को लेकर देखिए कहीं ना कहीं स्थिति जो है इस समय दिल्ली में, आप देखिए कहीं ना कहीं केजरीवाल जेल में है, लेकिन बाहर सियासत चल रही है, क्योंकि आम आदमी पार्टी की स्थिति कहीं ना कहीं आप देखिए बेहद खराब है। और आम आदमी पार्टी ने लोकसभा चुनाव में भी बुरी हार का सामना करा है। सातों की सातों सीटें आम आदमी पार्टी हार गई थी। भारतीय जनता पार्टी एक तरफा मुकाबला लेके गई। लेकिन वहीं आप देखिए दूसरी ओर अब विधानसभा चुनाव दिल्ली में आने वाले हैं, और दिल्ली के विधानसभा चुनाव इसलिए ज्यादा दिलचस्प माने जा रहे हैं क्योंकि अगर अरविंद केजरीवाल जेल से नहीं बाहर आएंगे तो सवाल इस बात पर दागे जाएंगे कि मुख्यमंत्री दावेदारी पर नहीं है, तो आखिर आने वाला मुख्यमंत्री कौन है? इस पर लगातार अभी भी सवाल करे जा रहे हैं। लेकिन ये आप देखिए अंत वक्त तक कहीं ना कहीं जाके स्पष्ट होगा कि अगर अरविंद केजरीवाल जेल से नहीं बाहर आएंगे तो आखिर कमान कौन संभालेगा, और उनकी रिहाई इस वक्त होना जो स्थिति है, जिस प्रकार से वहीं आपका सवाल है कि उनकी रिहाई होना बेहद जरूरी है। आप देखिए अगर अरविंद केजरीवाल अब भी नहीं रिहा होंगे तो आखिर कब वो दिन आएगा? क्योंकि 29 जुलाई की जो तारीख कहीं ना कहीं लगातार दोहराई जा रही है, ये वही तारीख है जिस तारीख पर और जिस दिन अरविंद केजरीवाल के लिए आप देखिए एक आखिरी मुकाबला कहीं ना कहीं हो सकता है। क्योंकि 29 जुलाई के बाद अगर एक बार फिर से उनकी सुनवाई टाली जाती है या फिर एक बार फिर से उनकी न्यायिक हिरासत को बढ़ा दिया जाता है, तो फिर आप देखिए कहीं ना कहीं फिर ये निष्पक्ष तरह से शायद जांच नहीं हो रही है। इस जांच में आप देखिए कहीं ना कहीं कोई खोट निकलकर, कोई ऐसा अंदरूनी खोट निकलकर जरूर सामने आ सकती है। लेकिन इसी बीच आप देखिए जिस हिसाब से अरविंद केजरीवाल लगातार सुनवाई पे सुनवाई के लिए याचिकाएं दायर कर रहे हैं जेल से बैठकर, मनीष सिसोदिया लगातार कोशिश कर रहे हैं। हाल ही में मनीष सिसोदिया ने जो एक बार फिर से याचिका दायर की थी दिल्ली हाई कोर्ट के लिए, दिल्ली हाई कोर्ट से झटका लगने के बाद सुप्रीम कोर्ट के लिए जब उन्होंने याचिका दायर की थी, सुप्रीम कोर्ट में उनकी सुनवाई के लिए बेंच कहीं ना कहीं तैयार है। लेकिन अभी तक सुनवाई की तारीखों पर कोई आप देखिए आखिरी फैसला नहीं आया। हालांकि कहा जा रहा है कि 29 तारीख को मनीष सिसोदिया की भी सुनवाई होगी, लेकिन पहले अरविंद केजरीवाल की रिहाई के लिए आप देखिए इस समय जद्दोजहद तेज है। बाहर बैठकर उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल चुनावी बिगुल कहीं ना कहीं फूंक चुकी है। लेकिन अरविंद केजरीवाल की गैर मौजूदगी में आप कितना लंबा आखिर ये जो चुनाव का जो रण है, जो इस रेस में आप कहीं ना कहीं उतर चुके हैं, आप कितना लंबा आखिर इसको खींच लेंगे? एक बड़ा सवाल लगातार है। और आप देखिए इसी बीच जिस हिसाब से तमाम खबरें कहीं ना कहीं आ रही हैं कि अरविंद केजरीवाल को लेकर के आने वाले समय में 2025 के विधानसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल के बाद सुनीता केजरीवाल मुख्यमंत्री की गद्दी पर बैठ सकती हैं। देखिए ये भी एक ऐसा मुद्दा है जिस मुद्दे पर अभी भी राजनीति होनी बाकी है, और जब इस पर राजनीति शुरू होगी तो अरविंद केजरीवाल जेल से बैठकर कैसे जवाब देंगे, ये देखने वाली बात होगी। जी बिल्कुल, ऐसे में अब अरविंद केजरीवाल अगर जेल में रहते हैं, किस तरीके से रणनीति बनाएंगे और किसको बड़ी जिम्मेदारी देंगे कि इस बार के विधानसभा चुनाव को फिर से साधा जा सके। लेकिन अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो मनीष सिसोदिया की कल सुनवाई हुई, 26 जुलाई को एक अलग डेट दे दिया गया, फिर एक 29 जुलाई को सुनवाई है। तो ये पूरा मामला अगर देखा जाए मनीष सिसोदिया का, आश्रुति, तो मनीष सिसोदिया भी लगातार जद्दोजहद करते हुए नजर आए, और जिस दावे के साथ ये बात कहते हैं कि आम आदमी पार्टी ने किसी भी तरीके का कोई भ्रष्टाचार
प्रचार नहीं किया है, एक भी पैसे बरामद नहीं हुए, तो आखिर क्या बड़ी वजह है कि जिससे अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन को जेल में रखा गया है? आम आदमी पार्टी ये बात कहती है कि वो बेगुनाह है, लेकिन अगर इतना ज्यादा किसी को जेल में इतने दिन से रखा गया है तो क्या ये बेगुनाही नहीं साबित कर पा रहे हैं कि उन्होंने कुछ ऐसा किया नहीं है? तो क्या फंसाने की साजिश चली जा रही है, ये राजनीति का मुद्दा बनाया जा रहा है, क्या कुछ लगता है आशु? देखिए बिल्कुल ये कहीं ना कहीं राजनीति का मुद्दा ही बन रखा है, ये केवल फंसाने की साजिश है। जिस हिसाब से आम आदमी पार्टी पर आरोप तो ईडी और सीबीआई बाहर बैठकर बिल्कुल लगा रही है, तमाम सबूतों को कहीं ना कहीं बेंच के सामने, कोर्ट के सामने पेश करती नजर आ रही है, लेकिन उस एक भी सबूत में आप देखिए वजन नहीं है। खुद सुप्रीम कोर्ट की बेंच और दिल्ली हाई कोर्ट की बेंच कितनी बार ईडी और सीबीआई की फटकार लगा चुकी है कि आप जो सबूत ला रहे हैं उन सबूतों का आधार बताइए। मनीष सिसोदिया पर आप आरोप लगा देते हैं कि वो अरविंद केजरीवाल को शराब घोटाले के मामले में फंसाने का प्रयास कर रहे हैं, अरविंद केजरीवाल पर आप आरोप लगा देते हैं कि 10 करोड़ से 100 करोड़ का जो घोटाले का मामला है उसमें अरविंद केजरीवाल जो आंकड़ा बता रहे हैं वो आंकड़ा सही नहीं है। जिस हिसाब से आपने 100 करोड़ का आंकड़ा कहीं ना कहीं हमारे सामने दस्तावेजों में रख दिया, वो दस्तावेज आखिर है कहाँ? आप देखिए वो जो औपचारिक दस्तावेज है वो अभी तक ना सीबीआई इकट्ठा कर पाई है ना ईडी इकट्ठा कर पाई है। तो देखिए जिस हिसाब से स्थिति कहीं ना कहीं बनी हुई है, मुझे लग रहा है ईडी और सीबीआई केवल आरोपी घोषित करने की कोशिश में है अरविंद केजरीवाल को, मनीष सिसोदिया को, क्योंकि आप देखिए अगर यही दोनों दिग्गज जेल में बैठकर आरोपी घोषित हो जाते हैं, इसका मतलब ये है कि उम्र कैद की सजा कहीं ना कहीं दोनों को हो जाएगी। और अगर ऐसा होता है तो आम आदमी पार्टी पहले ही बिखर जाएगी, वैसे तो बिखरी हुई है, और आम आदमी पार्टी की नींव भी कहीं ना कहीं बिखर जाएगी। उसके बाद आम आदमी पार्टी को कौन संभालेगा ये तो एक अलग मुद्दा है, लेकिन अगर आप नेताओं को आरोपी घोषित कर देंगे तो आप पार्टी को भी आने वाले समय में आरोपी घोषित कर देंगे। तो मुझे लगता है ईडी और सीबीआई ये जो जांच एजेंसियां कहीं ना कहीं इसी कोशिश में है कि ईडी माफ करेगा आम आदमी पार्टी को आरोपी घोषित करके दिल्ली से जनाधार कहीं ना कहीं आप देखिए आम आदमी पार्टी का हटा लिया जाए, पंजाब से जनाधार हटा लिया जाए, सरकार गिरा दी जाए। जी बिल्कुल। लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए, एक आखिरी सवाल लेना चाहूंगी श्रुति, कि अगर अरविंद केजरीवाल अगर स्वास्थ्य का मुद्दा नहीं बनाते हैं तो क्या लगता है आपको कि इतनी आसानी से उनको बेल मिलती हुई नजर आएगी? क्योंकि कहीं ना कहीं ये बात निकल कर आ रही है कि अरविंद केजरीवाल जानबूझकर अपने डाइट प्लान को फॉलो नहीं कर रहे हैं, इंसुलिन नहीं ले रहे, दवा नहीं ले रहे। वहीं आम आदमी पार्टी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि उनको सही तरीके से मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा है। तो आप क्या लगता है कि ये केवल विधानसभा चुनाव के लिए बाहर आने की रणनीति हो सकती है कि वाकई में अरविंद केजरीवाल को कोई जेन्युइन प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ईडी सीबीआई कहीं ना कहीं हमको दरकिनार कर रही है? जैसे मुख्तार अंसारी वाला केस हुआ था और अतीक अहमद का केस हुआ था, तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी में ये डर है। बार बार संजय सिंह भी ये बात कहते हुए नजर आ रहे हैं, सुनीता केजरीवाल और कहीं ना कहीं आतिशी मार्लेना भी इस तरीके के बयान देते हुए नजर आ रही है। तो किस तरीके का सिनेरियो बनता हुआ नजर आ रहा है? देखिए तमाम नेता बाहर बैठ के जिस हिसाब से प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कहीं ना कहीं करते नजर आ रहे हैं, साफ आरोप कहीं ना कहीं बीजेपी पर लगा रहे हैं। मुझे लगता है इन आरोपों पर भी अभी भी आप देखिए जो आरोप है वो कहीं ना कहीं निराधार है, क्योंकि जिस हिसाब से जेल में बैठकर अरविंद केजरीवाल को जो डाइट कहीं ना कहीं दी जा रही है, जो उन्हें भोजन कहीं ना कहीं आप देखिए उन्हें दिया जा रहा है, अगर वो भोजन वो कहीं ना कहीं उस अनुसार नहीं कर रहे जो उनकी डाइट में लिखा गया है या पहले से कहीं जो उनकी डाइट में प्रस्तावित है, अगर आप वही भोजन नहीं खा रहे हैं तो उसमें गलती बाहर बैठे आपके नेताओं की नहीं है, गलती आपकी है। हाँ, अरविंद केजरीवाल स्वास्थ्य का मुद्दा बिल्कुल बना रहे हैं, लेकिन स्वास्थ्य के मुद्दे पर अब कहीं ना कहीं राजनीति होनी शुरू हो चुकी है। बाहर बैठकर बीजेपी भी कहीं ना कहीं इस पर तमाम आरोप लगाती नजर आ रही है कि अरविंद केजरीवाल को रिहा होना है, इसीलिए तमाम मुद्दे उठा रहे हैं। लेकिन देखिए कहीं ना कहीं निष्पक्ष जांच अगर होती है तो स्वास्थ्य का मुद्दा रिहाई का मुद्दा नहीं बन सकता। स्वास्थ्य का मुद्दा एक ऐसा है जिसको आप रिहाई की बड़ी वजह नहीं बना पाएंगे। जेल में बैठकर ही आपका इलाज होगा, जेल में बैठकर ही राजनीति होगी और जेल में बैठकर ही आपको सरकार चुननी पड़ेगी। आप बाहर चले जाएं ये कहकर कि मेरी तबीयत खराब है, मुझे डॉक्टर के पास दिखाने जाना है, देखिए चेकअप तो आपके जेल में बैठकर भी हो रहे हैं, तो बाहर बैठकर आप क्या अलग चेकअप करा लेंगे? तो बड़ा सवाल देखिए लगातार ईडी भी खड़ा कर रही है। और मुझे लगता है बेंच अगर कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट की और दिल्ली हाई कोर्ट की बेंच अगर इस समय रिहाई रोक रही है अरविंद केजरीवाल की, तो यही स्वास्थ्य के मुद्दे की अंदरूनी जांच होना इस समय बेहद जरूरी है। जी बिल्कुल, ऐसे में अंदरूनी जांच होना जरूरी है। विधानसभा चुनाव सर पर है। अब किस तरीके से अरविंद केजरीवाल इस मुसीबत से बाहर निकलते हुए नजर आएंगे? क्या सुनीता केजरीवाल, अभिषेक मनु सिंह भी कोई ऐसे सबूत दे सकते हैं? और वहीं देखा जाए जिस तरीके से आश्रुति ने बताया कि ईडी सीबीआई लगातार उन बड़े सबूतों को पेश करने की कोशिश कर रही है, लेकिन उनके पास कुछ है ही नहीं। फिर भी अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन को जेल में रखा गया। वहीं संजय सिंह के खिलाफ कुछ भी नहीं मिलने की वजह से उनको जेल से रिहा कर दिया गया। अब किस तरीके से पूरे समीकरण बनते हुए नजर आएंगे? विधानसभा चुनाव है, ऐसे में अलग अन्य पार्टियां भी कहीं ना कहीं अब इस बार के चुनावी रण में दिल्ली में कूदने के लिए तैयार हैं। अरविंद केजरीवाल की कितनी मुसीबतें बढ़ेंगी ये तो देखने वाली बात होगी। आपको क्या कुछ लगता है आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। नेक्स्ट